अस्सलाम वालेकुम। आपने लोन ऐप्स का ज़रूर सुना होगा या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपने ऐड देखी होगी कि यहाँ से आप 50,000 तक या 1 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। कोई इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा नहीं है, 1% तक इंटरेस्ट रेट है। लाइक जितने पैसे आपने लेने हैं उतने ही वापस करने हैं। शराइत भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो मे भी आपके माइंड में ये क्लिक हुआ हो, क्यों ना इस ऐप को आप गूगल प्ले से डाउनलोड करें और आप लोन की फैसिलिटी को अवेल करें। तो इसी सिलसिले में मैं एक्चुअली आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं ऐप में से किसी एक ऐप के रिप्रेजेंटेटिव ने हमसे कांटेक्ट किया था और बाकायदा मेरी उनके साथ डिटेल में ज़ूम मीटिंग हुई है और उन्होंने कहा कि आपके पास भी सोशल मीडिया पे ऑडियंस है, तो क्यों ना हम साथ मिलके चलें और आप अपनी ऑडियंस को हमारे बारे में बताएं कि आप यहाँ से लोन की फैसिलिटी ले सकते हैं। कि मुल्क की हालात जो चल रहे हैं तो इसमें हम काफ़ी अच्छी ऑफ़र प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक 1% तक इंटरेस्ट रेट है, शराइत भी इतनी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे साइन अप करना है और उनको लोन मिल जाएगा 50,000 रुपये तक या 1 लाख रुपये तक। और फाइनेंशियल टर्म्स भी मैं आपको पहले ही बताता जाऊँ कि जितने यूज़र्स हमारी जानिब से उनकी ऐप्स पे जाएंगे तो उनका कट भी हमें आएगा, प्लस वो हमें अप फ्रंट एक हैंडसम अमाउंट भी पे करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि चलें ठीक है, ये अट्रैक्टिव ऑफ़र तो है, बट आप मुझे ज़रा अपने बारे में ज़रा इन्फॉर्मेशन दे दें कि कोई आपका लाइसेंस नंबर है, आप के SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के साथ आप एफिलिएटेड हैं या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन है, तो वो आप शेयर कर दें। मैं अपने तौर पे तहकीक कर लेता हूँ और इंशाल्लाह मिल के चल लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अभी आगे क्या हुआ ये आपने ज़रा गौर से सुनना है, क्योंकि देखिए हमारा जो काम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। जब तक पूरी तहकीक ना कर ली जाए किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो कि फ्यूचर में आपके लिए नुकसानदा हो, तो वो हम प्रोवाइड नहीं कर। फर्दर अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो जब मैंने तहकीक की अपने तौर पे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू या सोशल मीडिया पे भी देखा और SCCP की वेबसाइट के थ्रू भी मैंने इंक्वायर किया, तो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने कितनी ऐसी ऐप्स के ख़िलाफ़ गूगल को कहा है कि आप प्ले स्टोर से इन ऐप्स को हटा दें, क्योंकि जनरल पब्लिक जो है वो स्कैम का शिकार हो रही है। अभी एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप स्कैम का शिकार होते हैं। इन ऐप्स का मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँगा, NGOs के बारे में बताऊँगा और बैंक्स के बारे में बताऊँगा कि एक्चुअली टर्म्स एंड कंडीशंस होती क्या हैं और किस तरह से आपको फंसाया जाता है। सबसे पहले तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और इस इन्फॉर्मेशन को गौर से सुनना है और दूसरों तक भी फैलाना है, ताकि आप इस स्कैम से बच सकें और जो दूसरे लोग हैं वो भी, अगर उनका प्लान बन रहा था कि इस लोन के थ्रू वो इन लोन ऐप्स के थ्रू वो लोन की फैसिलिटी को अवेल करें, तो वो भी इससे बाज रहें। सबसे पहले मैं आपको इनका तरीक़ाकार बताऊंगा, फिर हम दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिस तरह NGOs हैं या जिस तरह मैंने आपको पहले बताया बैंक्स हैं, उनका तरीक़ाकार भी बताऊंगा कि एक्चुअली आपको पता चल जाए कि ये किस तरह से आपको स्कैम कर रहे हैं। देखें, अगर इन ऐप्स के थ्रू लोन लिया जाए तो क्या तरीक़ाकार होता है कि आप किसी भी ऐप को जब इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना CNIC नंबर दर्ज करेंगे और आप अपने मोबाइल की कंप्लीट एक्सेस उनको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, क्या होगा कि 90 दिन की अगर लोन है 50,000 के लिए या 1 लाख के लिए, तो आपको वो लोन तो प्रोवाइड कर देंगे और सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि 1% जो है ना इंटरेस्ट रेट होगा और आपसे ये भी कहलवा दिया जाएगा, टिक करवा दिया जाएगा कि आप जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब आपने लोन ले लिया तो उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि सर्विस चार्जेस भी हैं, कुछ हिडन चार्जेस भी हैं जो कि आपको पे करना पड़ेंगे, या वो ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएंगे, और जो आपका इंटरेस्ट है वो 1% नहीं बल्कि वो 20, 25, 30% के पास आपका इंटरेस्ट बन रहा है। इसके अलावा जो आपकी टर्म थी 90 दिन की है या वो 120 दिन की है, तो उसको वो शॉर्ट कर देंगे और आपको पहले ही प्रेशराइज़ करेंगे कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स एज सुन एज़ पॉसिबल सबमिट करवाएं। जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आप नहीं करवाएंगे, तो फिर आपको वो थ्रेट करेंगे, अगर आप हमें रिटर्न नहीं करेंगे लोन तो जो आपका प्राइवेट डेटा है वो हम पब्लिक कर देंगे। ये आपने पहले भी न्यूज़ चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे सुन लिया होगा। इसके अलावा मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता हूँ, बैंक्स की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले NGOs की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी NGOs हैं जो कि प्राइवेट तौर पे काम कर रही हैं, बट उनकी SCCP के साथ बाकायदा रजिस्ट्रेशन है। अखुवत का नाम आपने सुना होगा, बाकी और भी हैं जो कि काम के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, लाइक 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक। उनकी बाकायदा कुछ परसेंटेज भी है और वो इस तरह लोन आपको प्रोवाइड नहीं करते। वो आते हैं, पहले आपकी तहकीक करते हैं, खुद विज़िट करते हैं और जो आपके हमसाए होते हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लिया या गैस का बिल ले लिया या किसी की सिक्योरिटी लिखवा ली, तब आपको वो लोन प्रोवाइड करते हैं तहकीक करने के बाद, कि जब तक आपकी कोई गारंटी कोई बंदा ना दे रहा हो जो कि जॉब कर रहा हो या जिसकी बैंक स्टेटमेंट साथ लगेगी, तब वो NGOs आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। सबसे आसान रिलायबल तरीका यही है कि आप NGOs के थ्रू लोन लें जो कि SCCP के साथ रजिस्टर्ड भी हैं और आप किसी भी स्कैम का शिकार नहीं होंगे। ठीक है।
अगर हम बैंक्स की बात करें, अगर आपका कभी भी सामना हुआ हो बैंक्स के साथ कि आपने किस तरह से वहाँ से लोन लेना है, तो बैंक पहले श्योरिटी करता है कि भाई क्या ये बंदा लोन लेने के काबिल है। देखा जाता है कि भाई इसने पहले को प्रीवियस लोन लिया है तो क्या वो रिटर्न किया है, वो ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है, राइट। इसके अलावा क्या सिक्योरिटी हम ले रहे हैं उससे, फॉर एग्जांपल कोई उसके डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं उससे, प्राइवेट अगर पर्सनल वो लोन लेना जा रहा है या कार के लिए फाइनेंसिंग करवा रहा है या घर के लिए फाइनेंसिंग करवा रहा है, तो उसके पीछे काफ़ी गारंटीज़ होती हैं और उनकी परसेंटेज को ख़ास तौर पे देखा जाता है कि वो इवन आप वहाँ पे एप्लीकेशन भी प्रोसेस करवाएंगे ना बैंक में, किसी बैंक की भी अगर हम बात कर लें, HBL, मिज़ान, बाकी बैंक्स हैं, तो वहाँ पे बाकायदा प्रोसेसिंग फ़ी होती है जो कि 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक होती है। तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि एंट्री ऐप्स ने कितनी आसान कर दी है कि आप यहाँ पे इजीली साइन अप करते हैं और अपनी सारी एक्सेस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे आपको यहाँ पे स्कैम का पता चल जाना चाहिए। लेकिन उसी तरीके से बैंक्स में आपको इतना आसानी से लोन नहीं मिलता, आपको वहाँ पे सिक्योरिटी भी सबमिट करवाना पड़ती है, आपको वहाँ पे कोई गारंटी के तौर पे किसी एम्प्लॉय का स्टेटस भी बताना पड़ता है, वो आपकी गारंटी करेगा, फिर आप टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी फुलफिल होंगी और वो बैंक अपनी तसल्ली करेगा, बाकायदा आपके लिए एक वो रिपोर्ट बनवाएगा किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से, ठीक है। इसमें ऑडिट फर्म्स भी हो सकती हैं, काफ़ी रजिस्टर्ड ऐसे इदारे हैं जिनसे वो वैल्यूएशन करवाते हैं और फिर जाके वो आपको लोन देते हैं। तो ऐप्स इस तरह का कोई काम नहीं करती, वो एक्चुअली आपको फंसाती हैं ताकि आपको वो लोन दें और फिर लोन के बदले में वो आपसे डबल ट्रिपल करके वापस करें। तो आप एक्चुअली ये देख सकते हैं सोशल मीडिया पे भी, न्यूज़ चैनल्स पे भी। देखिए यहाँ पे हमारे लिए बहुत आसान था कि हम कहते चलें ठीक है, नाम ही तो लेना है हमने कि यहाँ से आप 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं, बट हमने ऐसा नहीं किया। और आपको भी इन ऐप्स के थ्रू लोन लेने से बचना चाहिए क्योंकि SECP, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद भी एक्शन लिया है, न्यूज़ चैनल्स पे आपने देखा होगा, और साथ गूगल वालों के साथ भी कांटेक्ट में आए हैं कि ऑलमोस्ट को 56 ऐप्स की लिस्ट गई है कि आप इनको फ़ौरन बंद करें और एक फ्रेश लिस्ट जाएगी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड कर सकते हैं और वो अगर अपनी ऐप बनवाना चाहते हैं, जिस तरह NGOs हैं, अगर उनकी वो कोई ऐप है या एप्लीकेशन का प्रोसेस है ऑनलाइन। तो आई होप कि ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो। एक तो आप भी समझ लें कि आपने लोन नहीं लेना, जो आपके अजीज़ हैं उनके साथ भी आप ये शेयर करें कि बैंक्स, NGOs, रेगुलेटेड इदारों को देखा जाए तो उनका तरीका और है और ये जो फंसाने वाली ऐप हैं इनका तरीकाकार स्कैम करने का और होता है, ये आपको स्कैम का शिकार करती हैं। तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में पूछिएगा, अगर आपका कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।